हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th भूगोल विषय के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो आपको असाइनमेंट के लिए मिले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। तो ये देखिए, पत्तन तथा पोताश्रय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। पत्तन जहाज के लिए गोदी, सामान लादने व उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। अवस्थिति के आधार पर पत्तनों का वर्गीकरण अवस्थिति के दो प्रकार के होते हैं। पहला है अंतर्देशीय पत्तन। ये पत्तन समुद्री तट से दूर किसी नौगम्य नदी अथवा नहर पर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नौगम्य नहर द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ऐसे पत्तन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं, जैसे मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है। मेफिन्स मिसिसिपी नदी पर स्थित है। राइन नदी के मैनहीम तथा ड्यूसबर्ग और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। मतलब कि अंतर्देशीय पत्तन है। ठीक है। बाह्य पत्तन क्या होते हैं? ये गहरे जल के पत्तन हैं जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाज़ों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो अपने बड़े आकार के कारण पैतृक पत्तनों तक पहुंचने में अक्षम होते हैं। जैसे एथेंस तथा यूनान में इसके बाह्य पत्तन पिरेयस एक उच्च कोटि का संयोजन है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित है। देखिए, पहला भौतिक कारक। बस्तियों के प्रकार और विभिन्न बस्तियों के बीच आपसी दूरी के निर्धारण में उच्चावच, ऊंचाई, अपवाह तंत्र, भौम जल स्तर की गहराई, जलवायु तथा मिट्टी ऐसे भौतिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के लिए, शुष्क क्षेत्रों में बस्ती का प्रकार निर्धारित करने वाला पानी अकेला महत्वपूर्ण कारक है। वहाँ मकान जल के स्रोत जैसे कुएं या तालाब के चारों ओर बनाए जाते हैं। ये तो भौतिक कारण होगा। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नोट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब सांस्कृतिक और मानव जाति कारक क्या है? नृजातीय एवं सांस्कृतिक कारण जैसे जनजातीयता, जाति व्यवस्था अथवा सांप्रदायिक पहचान आदि भी ग्रामीण बस्तियों के अभिन्यास को प्रभावित करते हैं। भारत के गांवों में उच्च जातियों के जमींदारों के घर गांव के बीचों बीच उनके केंद्र के रूप में बने होते हैं। इनके चारों तरफ सेवा व चाकरी करने वाले कमजोर वर्ग की जातियाँ जैसे कुम्हार, लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि के घर होते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के घर प्रायः बस्ती से दूर गांव की सीमा पर होते हैं। यह प्रवृत्ति सामाजिक अलगाव का उदाहरण है। इससे गुच्छित बस्ती का छोटी इकाइयों के से विखंडन हो जाता है। और तीसरा है सुरक्षा संबंधी कारक है। भारत के इन प्रदेशों में जहां बाहर से आने वाले आक्रमणकारी बार बार युद्ध करते थे, लोग फौजों के आतंक से बचने के लिए सहंत बस्तियों में रहने को प्राथमिकता देते थे। भारत के उत्तरी भाग में सहंत बस्तियों के निर्माण में इन बाहरी युद्धों का भी योगदान है। ये सहंत बस्तियां राजनीतिक अराजकता के समय भी ग्रामीण लोगों को सुरक्षा प्रदान करती थी। जब राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की होड़ में कुछ दल आपसी लड़ाई के भय और लूट का माहौल बना देते थे। ठीक है। तो 3 प्रकार की बस्तियां, तीन कारण हैं। एक तो सुरक्षा संबंधी कारण है, और जो दूसरा जो कारण है वो सांस्कृतिक एवं मानव जाति कारण है, और तीसरा जो है वो भौतिक कारण है, जैसे कि पानी संबंधी। ठीक है। तो 3 कारक है ग्रामीण बस्तियों के लिए। अब तीसरा है, आपको प्रतिरूप चित्र बनाने हैं। रेखिक प्रतिरूप, ठीक है, वृत्ताकार प्रतिरूप, दोहरा प्रतिरूप, चौकपट्टी प्रतिरूप और टी आकार प्रतिरूप। देखते हैं इनको हम। तो ये देखिए, ये रेखिक प्रतिरूप है, ये चौकपट्टी प्रतिरूप है, ये तारों के आकार का प्रतिरूप है, ये टी आकार प्रतिरूप है, ये वृत्ताकार प्रतिरूप और ये दोहरा प्रतिरूप। ये आपकी NCERT बुक में ही मौजूद है, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। एक और जो प्रश्न है कि विश्व के सीमाकार मानचित्र में दर्शाइए। केप टाउन कहाँ है, मुंबई कहाँ है, ब्यूनस आयर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क, ओसाका, वैंकूवर और रियो डी जेनेरो। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप विश्व के मानचित्र में आपको देख के भरना है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।